अगर फॉर्म डाला हो इंडियन आर्मी का तो लिखता ही नहीं कि हम लिख रहे हैं हमारे गांव का निवासी है। कॉलोनी नहीं बन रही है साहब। यहाँ के पुराने प्रधान नए प्रधान दोनों ऐसे लोगों को आवास दिए हैं जो अपात्र थे। कुछ नहीं, विकास ही तारा पर बसी है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के 12 विधानसभा अंतर्गत ग्राम सभा लोटाड़ में। जैसा कि हमने एक एपिसोड चलाया था क्या कहता है गांव, तो उसी गांव की तस्वीर को लेकर हम पुनः हाजिर हैं आपके सामने। क्या कहता है गांव, तो ये हमारा चौथा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि जैसे ही हमने गांव में एंट्री ली तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि हम आपको दिखा ही रहे हैं कि देख रहे हैं कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम फिर से गाँव की तस्वीर आपको दिखाएंगे, एक झलक दिखाएंगे कि क्या कहता है गाँव। जो हम एपिसोड चला रहे हैं उस एपिसोड में किस तरह की कहानियाँ हमारे सामने आ रही हैं और सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। तो ऐसे में बने रहिए हमारे साथ खबरों में, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। तब तक हम आपको मिलाते हैं यहाँ पर जो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। चाचा क्या नाम है आपका? विजय बहादुर चमा हरजन। हरिजन है। मतलब ये ग्राम पंचायत आपका लोटाड़ है? हाँ लोटाड़ है। अच्छा, गाँव से संबंधित कोई समस्या है आप लोगों को? कुछ नहीं, कोई समस्या। प्रधान कौन है यहाँ के? मुन्नन हरजन। कोटा वोटा मिलता है आप लोगों को? हाँ कोटा मिलता है, समय से मिलता है? समय से मिलता है। घर तौली जैसी कोई समस्या? कोई चीज नहीं। कम तौल कर तो कोटेदार नहीं देते? नहीं देते। क्या नाम है कोटेदार का? बबलू रीता देवी। हाँ। तो उनके द्वारा कोटा दिया जा रहा है आप लोगों को? किसी भी तरह कोई दिक्कत? कोई नहीं। आप हाँ, कार्ड कौन सा कार्ड बनाया आपका? कार्ड हमारे साहब कट चुका है, 5 साल हो गया। कट चुका है? हाँ 5 साल प्रधानी बीत गई, नीरज की प्रधानी से कोटा कटा है, हमको गल्ला नहीं मिल रहा है। अभी नहीं मिल रहा है? अभी नहीं, आज तक नहीं मिलता है। कोटा नहीं मिल रहा है? हाँ हमको नहीं मिल रहा है सर, हमारा कार्ड कट गया है। हमारा कट गया दिखाए, हम कर रहा था। आप ना बोलिए। कोटा आपको नहीं मिल रहा है? हमको नहीं मिल रहा है। ये कार्ड कौन सा लिया? अम्मा के है। अम्मा किसका कार्ड है? अम्मा हमारी बेटी। एक मिनट, हम देख रहे हैं। क्या नाम आपने बताया अपना? हमारा नाम विजय बहादुर है। ये विजय बहादुर जी हैं। तो रमापति का नाम, तो इसमें तो सिर्फ एक यूनिट है। हाँ, एक यूनिट है साहब, हमको नहीं मिल रहा है। जुड़ गई है तो नहीं मिल रहा है? हमको नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? बलवंत यादव। बलवंत जी, कोटा वोटा मिल रहा है आप लोगों को? हाँ मिल रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, घर तौली जैसी कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। और गांव की कुछ ऐसी बड़ी समस्या बताइए जो आप लोग उसका निदान चाहते हो। रोड चाहते हैं कीचड़ है उस गांव में, जिस गांव में कोटा है। जिस रास्ते से अभी हम यहाँ पर आए हैं, वही रास्ता। जैसा कि इस रास्ते का अवलोकन हम आपको करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह का यहाँ का रास्ता है। अभी इसी रास्ते से गुजर कर हम आए हैं और यहाँ के जो वर्तमान प्रधान हैं उनकी नज़र इस तरह के रास्ते में कहीं ना कहीं नहीं जा रही है। तो इस समस्या को कहीं ना कहीं जल्द से जल्द उसका निराकरण जो है इनको करना चाहिए। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम आपको मिलाएंगे। क्या नाम है आपका? अमरलाल यादव। ग्राम सभा कौन सा आपका? लोटाड़ है। कोटा वोटा आपको मिल रहा है? हाँ बराबर मिलता है, ठीक ठाक। जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया है जिलाधिकारी प्रयागराज को और जिला पूर्ति अधिकारी प्रयागराज को, तो उनके निर्देशानुसार जो कोटे की वितरण की प्रक्रिया है वो इस तरह है कि 1 किलो रिफाइंड, 1 किलो नमक, 1 किलो चना और 5 किलो जो गेहूं और चावल है। तो क्या ये सारी चीज़ें मिली आपको? हाँ मिल गई। पैसा लिया गया आप लोगों? नहीं, पैसा फ्री में मिला है। फ्री। और कोई समस्या आपके गांव से संबंधित? समस्या क्या, यही रोड है हमारे यहाँ का। क्या यही रोड है जिस रोड से अभी हम आए हैं? यही रोड गड़बड़ है। साइन नहीं मारते प्रधान। हाँ, क्या कहा आपने? सिग्नेचर नहीं मारते हैं। किस चीज़ में? विधवा पेंशन हमने बनवाने के लिए गया था, साइन नहीं मारे वो प्रधान जी। प्रधान जी साइन नहीं मारे? क्यों नहीं मारे? अब ये हमको क्या पता। जिसको वोट दिया है उसको, जिसके पास जिसको वोट दिया हो उससे जाके साइन मरवा। प्रधान जी का कहना है। प्रधान के पति अंतिमा देवी के पति। अच्छा, वो कहते हैं। हाँ, कहते हैं कि जिसको आपने वोट दिया है उससे जाके साइन मरवाओ। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? यशवंत कुमार यादव। क्या लगता है कि कोटा जो यहाँ वितरण हो रहा है उसको लेकर कोई समस्या है क्या? कोई दिक्कत नहीं मिली है। कोटा मिल रहा है आप लोगों को? सब कुछ समय से मिल रहा है? समय से मिलता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। पैसा लिया गया है? नहीं,
जो यूनिट के हिसाब से कोटा वितरण होने का कार्यक्रम है वो उसी हिसाब से मिल रहा है। हाँ उसी घरतौली जैसी कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। और गांव से संबंधित कोई समस्या? वही रोड का समस्या है बस रोड की समस्या। जैसे कि बार बार लोगों की जुबानी से बस एक रोड की समस्या जो आ रही है वो हमने दिखाया कि इतनी गंदी रोड है यहाँ की, मतलब इस तरह से कीचड़ है कि गाड़ी की तो बात छोड़िए, पैदल निकलना दूभर है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार शुक्ला। क्या कोटा वोटा यहाँ पर जो मिल रहा है ठीक ठाक मिल रहा है? हाँ सब ठीक मिल रहा गांव से संबंधित कोई समस्या? यही रोड है, रोड की समस्या है और कूड़ेदान जगह जगह होने चाहिए। आदमी कूड़ा लेकर एक किलोमीटर दूर फेंकने जा रहा है सर आजकल। अच्छा। हाँ ना कूड़ेदान की यहाँ प्रॉब्लम है और कई लोगों को तो लेटरिन भी नहीं बनी है। नहीं बनी है? नहीं वितरण किया गया है? नहीं अभी दिया नहीं गया है ना, नहीं बना है आप लोगों को? अभी फार्म भर के गया है, अभी आई नहीं है। अब क्या पता आएगी या नहीं आएगी। चलिए वो बात का विषय है। नहीं आई है और ना ही लेटरिन शौचालय फार्म भर के गया है, अभी तक आया नहीं। अब ये मुझे पता नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा। सामुदायिक शौचालय में हम लोग जाते हैं सुबह, तो वहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं, पानी अपने से ले जाना पड़ता है। और सुबह समरसेबुल उसमें पुराना डाल दिया नया प्रधान, पुराना समरसेबुल है उसमें डलवा दिया, तो समरसेबुल नहीं चल रहा है। उसके बाद केबल काट ली गई, तो कहाँ से, यहाँ पूर्व प्रधान ने कंप्लीट करवाया था उसको, फिर केबल उसको काट लिया नया प्रधान। नया प्रधान कौशलेश है, अंतिमा पति है उसका, पति। तो देख रहे हैं ये है गांव की संवेदना, ये है गांव की हकीकत। और हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो हम सारे लोगों से आपको बारी बारी से रूबरू करवाएंगे। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा हमारे साथ बढ़ते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दादा क्या नाम है आपका? कुबई लाल। क्या कोटा वोटा मिल रहा है आपको? ठीक? हाँ बराबर। पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं। कोटे से कोई जुड़ी कोई समस्या? नहीं। घरतौली जैसी कोई समस्या? कोई नहीं। और गांव में कोई ऐसी समस्या बताइए जो आपको लगता हो कि इसका निदान होना चाहिए जल्द से जल्द? आप खुद ही देख के आवत वो तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ की रोड कैसी है। और कोई समस्या? और कौन समस्या? अब वही समस्या हुआ कि जब जाते हैं लोग किसी लेटर पैड पे अपने सिग्नेचर नहीं करता, कैसे लोग का आधार विधवा पेंशन आने के लिए रुक जाता है तो सिग्नेचर नहीं मारते, ये कौन सी बात है? सिग्नेचर नहीं मारते? हाँ सिग्नेचर तो कौन सा देख रहे हैं। अगर फॉर्म डाला हो इंडियन आर्मी का तो लिखता ही नहीं कि हम लिख रहे हैं हमारे गांव का निवासी है, नहीं डालता, नहीं लिखता। ये प्रधान की हकीकत, ये प्रधान की हकीकत है। यह है लोटाड़ प्रधान की हकीकत। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि हमें जो है जैसे कि हम किसी भी कार्य को लेकर सिग्नेचर मोहर के लिए जाते हैं तो उनका कहना यह है कि वो कहते हैं कि जाकर जहाँ वोट दियो उनसे जाकर हस्ताक्षर और सिग्नेचर करवाओ। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, आपको कोटा मिल रहा है ठीक ठाक? जी सर बराबर मिल रहा है? बराबर। कोई दिक्कत? कोई नहीं। घरतौली जैसी कोई समस्या? कुछ नहीं। कौन सा कार्ड बना है आपका? लाल कार्ड। कितना मिलता है गल्ला आपको इसमें? पहले 35 मिलता था, अब यूनिट के हिसाब हो गया है। अच्छा। हाँ बीच में यूनिट कम मिलता है, जिसका जुड़ा है उसका मिलता है, जिसका नहीं है उसका नहीं मिलता। तो जितनी यूनिट इसमें लिखी हुई हैं, हाँ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें 6 यूनिट है आपकी। हाँ पूरी मिलती है। और 1 यूनिट काट क्यों दे गई सुषमा देवी? तो उसकी शादी हो गई है। अच्छा, वो उनका नाम काट दिया, उनकी शादी हो गई। हाँ। तो जो 5 यूनिट का गल्ला राशन आपको मिल रहा है सब ठीक ठाक? फुल मिल रहा है, कोई दिक्कत? कोई नहीं। कोटेदार का कार्य व्यवहार कैसा है? फिट है एकदम। उनके द्वारा कभी कोई बदतमीजी या बदसलूकी? नहीं, कोटेदार की तरफ से तो नहीं हुई है। ठीक ठाक राशन वितरण हो रहा है? हाँ ठीक ठाक हो रहा है। और प्रधान यहाँ के कैसे हैं? प्रधान यहाँ के एक दिन तो साइन कराने गए थे तो नहीं किया, कहन कि ऐसी बात है यहाँ पर जिसको वोट दिए हैं जाओ उसको कराइए, ये कहते हैं, लेकिन सिग्नेचर नहीं करते। और देख रहे हैं कि हमारे साथ ये महिलाएं हैं जो कि जुड़कर अपनी बात जो है सामने रख रही। चाची क्या नाम है आपका? बिमला। कोटा वोटा मिल रहा है? हाँ। और गांव से जुड़ी कोई समस्या? कुछ नहीं साहब। अच्छा ये बताइए, एक चीज़ ये बताइए, इस बार उत्तर प्रदेश में जो होने वाला विधानसभा चुनाव उस पर सरकार किसकी बनने वाली, क्या लगता है आप लोगों को? हम सरकार, हाँ। सरकार मोदी की बनेगी? कंफर्म? मोदी की बनेगी? हाँ मोदी। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में कोई ऐसी बड़ी समस्या जिससे आप परेशान हो, आपको लगता हो कि समस्या का निदान हो? पानी टंकी नहीं बनी है। अरे साहब समस्या रोड नहीं बा, एक पानी बहुत परेशानी, और कोई दिक्कत नहीं। हाँ लैटरिन कॉलोनी कोई नाम ही निशान नहीं, कोई नहीं। लेकिन अगर पक्का मकान होगा तब कहाँ कॉलोनी मिलेगी आपको? नहीं कच्चा बा, कच्चा है सर, फिर भी नहीं मिल रही है। ग्राम प्रधान को अवगत कराया आपने?
सुन ही नहीं रहा है। अरे वो कोनो कुछ सुनबई नहीं कर रहा का हम गांव के मनाई चिन्हबई नहीं करे। ऐसा क्यों? हाँ ऐसा क्यों? कहे हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तुमको चिनते नहीं, तुम कहाँ के रहने वाले हैं? और समस्या क्या बताएं? जब आप समस्या लेकर जाते हैं उनके पास तो कहते हैं कि हम आपको नहीं पहचानते। आपको नहीं पहचानते, हमारे नज़रों में नहीं लगता है कि तुम गांव के हो कि कहाँ के हो। अच्छा हाँ, तो आप लोगों ने इस समस्या से संबंधित शिकायत कहीं जाकर की है? इधर आइए चाची, ये देखिए एक बुजुर्ग महिला हमारे साथ है। दादी क्या नाम है आपका? सुंदरी देवी। इससे पहले पूर्व प्रधान थी आप? हाँ। आपने कितना विकास किया गांव में? बहुत किया। क्या किया? नाला खड़ंजा कॉलोनी सब चीज बनवाए रहे हम। जब आप विकास की होती तो जैसे हम ये रोड से आए हैं अभी, हाँ। तो इस रोड की दशा देख रहे हैं तो उस समय बनवाए रहे तब अब उधारी गई, क्यों नहीं बनवावत बा? अच्छा 20 साल पहले थी आप? हाँ। तो उससे पहले आपने बनवाया था? हाँ। जो अब प्रधान है, वर्तमान प्रधान है, उनका क्या रवैया है? वो साहब किसी के सुनते नहीं। हाँ। हमारा आदमी खत्म हो गया है, उनके खाता में पैसा रहा, हम सोचे हम निकलवाई ले, कहे हम नहीं जाने हम न करब। जिला पंचायत से करावा है आलोक। अच्छा कोल प्रधान जी के द्वारा नहीं किया गया? नहीं किया गया। मुसहर कहाँ गया? सुन रहे हैं ये गांव की जुबानी। और सर सफाई कर्मी आता है, वो भी महीने में एक बार आएगा और ऐसे टेंट फेंट से आएगा, एक चेला लेकर आता है, कभी कभार ऐसे झाड़ू या तो नाली ऐसे फावड़े से साफ करवा के और चला जाता है। फिर उसके बाद चाहे तुम पैसा लेके सिग्नेचर कर रहा है प्रधान, कोई सफाई नहीं, ना तो सफाई कर्मी आ रहा है, पानी टंकी है, ना शौचालय में कोई सुविधा है। ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है गांव में किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, जो ऐसी सुविधा जो नहीं है जिसको सुविधा हम तो सोचते हैं कि हमको सुविधा पे सुविधा मिल जाए, जब दे तब तो। प्रधान जी नहीं दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं भाई, जब सुनते ही नहीं तो कैसे दे? बस आपको कोटे की समस्या है, कोटा आपको नहीं मिल रहा है? कोटा हमको नहीं मिल रहा है सर, नहीं जुड़ी है तो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं? ये तो प्रधान जी की एक पहल है, वो कोटेदार की एक पहल है, इसको करवाना चाहिए। इनका कार्ड थोड़ी न बना है, ये विवाहित थोड़ी न है कि इनका कार्ड बनेगा। इनका ये अविवाहित है ना, तो अविवाहित है तो यूनिट में नाम तो होना चाहिए। माता के नाम में जुड़ गया है, इसमें चढ़ा नहीं। तो अभी इनको मिल कहाँ रहा है ये बता रहे हैं? नहीं मिल रहा है साहब, आप देख लीजिए किस में मिला हुआ। क्या नाम है आपका? गिरधारी मुसहर है। अच्छा मुसहर है। दादा क्या लगता है आपको गांव में सब ठीक ठाक माहौल है? कॉलोनी नहीं बन रही है साहब। प्रधान कौन है? मुन्नन। तो कॉलोनी नहीं दिया गया आपको? नहीं दिया बन नहीं रही है। कॉलोनी मिली है लेकिन बनने नहीं दे रहे? हाँ बनने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? जमीन नहीं है, पता नहीं कि स्टे कर देते हैं। हाँ स्टे कर देते हैं साहब, स्टे करवा देते हैं। हाँ प्रधान जी क्यों स्टे करवा देते हैं भाई? कुछ कारणों की क्या? सरकारी जमीन में आप बनवा रहे हैं क्या? सरकारी जमीन है। तो वो जो सरकारी जमीन है जिसमें आप अपना जो है आवास बनवा रहे हैं, जो कि कॉलोनी मिली है, तो क्या वो जो जमीन है वो आपको पट्टे में या माल या आबादी की मिली है? हाँ आबादी है। आपको मिली है आबादी? आबादी मिली है। उसी आबादी में आप बना रहे हो तो आपको बनाने नहीं दे रहे। आबादी आपके नाम है? नहीं नाम है सरकारी समाज के, तो उसमें बनाने नहीं दे रहे हैं। बनाने नहीं दे रहे। तो जब आपने प्रधान जी को अवगत कराया इस बात से कि भाई जब कॉलोनी आप बनाने नहीं दे रहे हैं तो कॉलोनी बनाने के लिए हमें जगह तो दीजिए। जगह भी नहीं दे रहे हैं साहब, कोई लिखा कोई नहीं। देखिए एक मुसहर हैं और यहाँ के जो प्रधान हैं इनके द्वारा बताया गया कि ये जो है कॉलोनी इनके नाम आई है, तो कॉलोनी इनकी जो है प्रधान जी बनने नहीं दे रहे हैं और इनको कॉलोनी बनाने के लिए इनके पास जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको जो है ध्यान देना चाहिए। तो इनको जो है कॉलोनी जैसा कि मिली है तो इनको जगह भी चाहिए भाई। जब जगह इनके पास है नहीं, जहाँ पुराना घर कहाँ है आपका? यही पुराने घर पे आपको गिरा कर है तो उसी घर पे बनाइए ना। बगल ही बनावट है, तालाब के बगल ही बनावट है। तालाब के बगल बना? हाँ। देखिए आप क्या नाम है आपका? नीरज मिश्रा। आप पूर्व प्रधान है यहाँ के? हाँ। ये देखिए इनकी एक समस्या है। आप भी मतलब कितने पंचवर्षीय पहले आप प्रधान थे यहाँ? बस जस्ट लगे हुए, इसके पहले हम ही थे। इससे पहले आप थे? हाँ। आपके द्वारा क्या यहाँ पे विकास कराया गया? जैसा कि अभी हम आए तो रास्ते का जो नज़रिया है, जो रास्ते का माहौल है, वो तो हमने देखा कि इतना दयनीय दशा है यहाँ का जो रास्ता है। तो क्या आपने उस पर पहल नहीं की? देखिए पहल किया था,
हमने जो है स्टार्ट किया, शुरू 01 से चले हम, ठीक ना। हमें 5 साल का मौका मिला था। हमने एक योजना बनाई थी कि हमें मतलब चूँकि सरकार का पैसा एक बार में तो आएगा नहीं कि एक ही दिन सब आ जाएगा। जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे वो बनेगी, उसी हिसाब से बनाते हम चले आ रहे थे। संयोग से जब 4 साल बीता तो कोरोना लग गया। अंतिम साल में पैसा आया नहीं। जब पैसा आया नहीं तो हमारा जितना हम काम किए थे वहीं हम खड़े हो गए। इसके बाद ये हम नहीं पहुंच पाए। इनको आप पहचानते हैं? हाँ, हमारे गांव के हैं। बताइए। ये आपके गांव के हैं? तो जैसा कि इन्होंने बताई, इनकी एक समस्या है, इनको कॉलोनी मिली है और कॉलोनी बनवाने के लिए इनके पास जगह नहीं है। देखिए, ये तालाब पे रह रहे थे। सरकारी योजना तालाब भी बनेगी नहीं, वो कानूनन अपराध है। धारा 64 के हिसाब से कानूनन अपराध है, मानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, ठीक ना। जी जी। इनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, ठीक ना। इनको हम ज़मीन हमारे कार्यकाल में हम ही ने इनको कॉलोनी दिलवाया था। ऐसा कुछ नहीं किसी दूसरे ने दिलवाया था। इन्होंने दिलवाया था कॉलोनी? हाँ, तो बड़ी लोटाड़ है, हम पूरा लोटाड़ में है। तो एक ही है ना। तो आपने इनको पट्टे से संबंधित कोई पहल आपने की, जैसे आबादी जैसी समस्या? हाँ हाँ, सुनिए बना नहीं पाए, पट्टा हुआ था, पट्टा बना नहीं पाए। इनको पट्टा मिला था? पट्टा मिला था? कहाँ मिला है पट्टा? कहाँ मिला है? बिना जानकारी भाव बोलते हैं आप। हाँ, तो देखिए, ऐसा हुआ कि इनके पास जमीन नहीं थी, ठीक ना। हमने लेखपाल वर्सेस कानून को माननीय एसडीएम बारा महोदय से इनके संबंध में मिल करके सारी इनकी समस्या से अवगत कराया, ठीक है। माननीय लेखपाल महोदय जी आए और जो जमीन घर बनाए लायक जमीन जो है इस बिल्ट में नहीं मिल पाई। हमने ऑप्शन के लिए इनके मेरी वहाँ पे एक तालाब के नज़दीक में ज़मीन थी, मैंने वहाँ पे इनको 2 हिस्से ज़मीन मैंने दिया। हम कहा आप यहीं तालाब नहीं यार, तालाब नहीं। अरे पहले सुनिए तो यार, पहले सुनिए मेरी बात तक सुनिए। फिर क्या हुआ कि बगल में तालाब लगा हुआ था। हमने ये सोचा कि जेसीबी के बुला करके 1.5-2 घंटे जो है उसको मिट्टी डल वहाँ पड़वा देंगे, ऊँची मिट्टी हो जाएगी, आवास इनका मेरे जमीन में बन जाएगा। मेरे पिताजी ने इनसे साफ कहा, सामने खड़े हैं, कहा कि आप चलिए 12 में मुझसे रजिस्ट्री करा लीजिए। क्योंकि जहाँ ये बना रहे हैं एक तरफ जमीन जो है खेल की मैदान की है, 1.5 हिस्से जमीन जो है 1.5-2 हिस्से जमीन वो खेल की मैदान की है, ठीक। और दूसरी तरफ जो है वो तालाब की है। जहाँ ये मकान बनवा रहे हैं वो काश्तकार की जमीन है। काश्तकार है बब्बू यादव? काश्तकार नहीं है, तालाब है। कैसे हो गया? तालाब है, सरकारी तालाब में बन रही है। चलो नहीं कुछ लगी है, देख लो। मैं बता रहा हूँ, नहीं परी है, देख लो। परी क्या है? ठीक है, हम चलते हैं। सुनिए, एक तरफ जो है एक तरफ जो है तालाब की जमीन है, दूसरी तरफ खेल कूद का मैदान है। जहाँ ये बगल है, जहाँ ये बना रहे हैं। कुल मिला के हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो आपने इनको पट्टा नहीं दिया, या जो वर्तमान प्रधान है उन्होंने भी इनकी तरफ नजर नहीं डाली, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, जमीन मिल नहीं पाई। जो आवास के लिए जो जमीन है वो वाजिब जमीन मिल नहीं पाई, इसलिए पट्टा नहीं दिया जा सका। इसमें माननीय एसडीएम महोदय जी, माननीय क्या कहते हैं ये कानूनगो महोदय जी, माननीय लेखपाल साहब ने काफी उसमें बुरा भाग किया, लेकिन जमीन जो जमीन मिल भी रही। ये देखिए, ये समस्या हम आपको दिखा रहे हैं। ये गांव से जो है एक मुसहर जात से हैं और गरीब है, और जहां पर सरकार जो है सबका साथ सबका विकास को लेकर बात करे, वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अपनी समस्या इस तरह से बयां कर रहे हैं कि बताइए, इनके पास आज तक एक बिस्वा ज़मीन नहीं है और इनके पास घर बनाने तक के लिए ज़मीन नहीं है, इनको पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है। तो ऐसी योजनाओं पर ऐसे लोगों के प्रति किसी भी तरह की पहल नहीं की जाती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इनको कॉलोनी सरकारी आवास मिला है, तो इनको आवास बनाने के लिए भी जगह नहीं है। अगर जब हम बात करें कि इनके पास जब जगह नहीं है तो ये आवास बनवाएंगे कहाँ, तो इनके पास ना तो एक बिस्वा ज़मीन है ना जगह है, तो ये बनवाए कहाँ। और उस पर इन्होंने बताया कि जहाँ पर हम घर बनवाए हैं, एक तरफ खेल कूद का मैदान है, एक तरफ तालाब है, तो तालाब में रहने, तो ऐसे लोगों पर पहल क्यों नहीं जाती सरकार की? इस बात को गौर करना चाहिए। और इस वक्त हम खड़े हैं प्रयागराज के 12 विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत लोटाड़ में, जो कि 12 तहसील के और जसरा ब्लॉक के अंतर्गत आता है ये लोटाड़ जो गांव है। तो इनकी समस्या क्या, जो यहाँ के अधिकारी हैं, चाहे वो खंड विकास अधिकारी हों
और जो यहाँ के संबंधित SDM हैं, लेखपाल हैं, कानून गो हैं, तो ऐसे लोगों पर उनकी नज़रें क्यों नहीं जाती है? ये ऐसी पहल क्यों नहीं की जाती है? ऐसे लोगों को जो है जो उचित सुविधाएं सरकार के द्वारा है क्यों नहीं प्रदत्त करवाई जाती? तो इस पर ये एक सोचनीय विषय है। तो इस पर जो है सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोग जो मुफलिसी की ज़िंदगी जीते चले आ रहे हैं, तो इनको कब निदान मिलेगा? जो इनकी जो है गरीबी से, ना तो इनको जो अभी प्रधान है और अब तक जो प्रधान होते चले हैं उनके द्वारा भी इनको जो है आज तक एक पट्टा नहीं मिला है, और सरकारी आवास आया भी तो इनको बनवाने के लिए जगह नहीं है। क्या नाम है आपका? गिरधारी गिरधारी लाल गिरधारी लाल मुसार जी। गिरधारी, ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सर अंकित शुक्ला। क्या लगता है आपको गांव में जो इस वक्त हम मौजूद हैं आपके गांव में, तो कैसा विकास है यहाँ का, थोड़ा बताएंगे आप? सर इसके पहले हमारा गांव सोने था, सोने से शिखर के ऊपर जब बढ़ा तो ग्राम प्रधान नीरज मिश्रा भैया ने काम किया, और प्रधानी कार्यकाल के 5 महीने पहले प्रधान जी ने सार्वजनिक शौचालय बनवाया, उसमें नया समरसेबुल डलाया गया और उसमें तार और व्यवस्था कराई, बिल अप टू डेट। नहीं प्रधान जी कसम से बोल दें नए डलाए थे नहीं, लेकिन वर्तमान प्रधान द्वारा जो उसमें रखा गया है उसको बुला के रात में समरसेबुल निकाल के पुराना समरसेबुल डाल दिया गया, अब वो नहीं चल रहा है। क्या कहते हैं, लैट्रिन हमारे लोग बहुत गंदी है। शौचालय जो शौचालय उसमें वर्तमान प्रधान अंतिमा देवी द्वारा रात में समरसेबुल निकाल दिया गया, समरसेबुल नहीं चल रहा है। प्रधान जी हैं, इनसे पूछिए नया लगवाए थे। गांव से जुड़ी कोई समस्या? और गांव से जुड़ी ये समस्या है सर, हम लोग आधार कार्ड या इंडियन आर्मी कोई वैकेंसी के लिए जॉब करने के लिए जब जाते हैं प्रधान जी के पास, तो प्रधान पति द्वारा गलत मोहर सिग्नेचर कराया जाता है। जैसे जो प्रधान है, जैसे महिला आरक्षण दिया गया है, तो प्रधान जो है महिला लेडीज है तो उसको साइन करना चाहिए, प्रधान जी अपने साइन करते हैं। हम लोग जब जाते हैं कहते हैं जाओ जो खुद से करवा लो, जाओ पन्ना से करवा लो, इस तरह कोई बात हुई? वो जो है सिग्नेचर नहीं करता, कहता है SC ST लगवा दूंगा ज़्यादा बोलोगे तो। अब बताएं सर हम लोग कहाँ अपनी समस्या रखें? SDM महोदया को मैंने लिखित शिकायत दिया है इस विषय में। कार्रवाई हुई कोई? कुछ अभी कार्रवाई अभी दिए हैं, तो कार्रवाई अब होगी सर। और DM कार्यालय में सार्वजनिक शौचालय का जो निकाला गया समरसेबुल सर नया, उसको भी दिए हैं। प्रधान जी लगवाए थे, इनसे पूछ लीजिए लगवाए थे कि नहीं, पूरा गांव है सबको सामने नया लगवाए थे, लेकिन वर्तमान प्रधान द्वारा रात में निकाल कर अपने घर उठा ले गया। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिनको जो है अभी जो सरकारी सुविधाएं जैसे कि आवास वगैरह ये सारी सुविधाएं जो है न मिली हो? कितने लोग हैं? क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम पुंडरीक शुक्ला है जी। हमारे पास घर था, कच्चा घर था, जो कि यहाँ के बंदरों के आतंक से पूरा गिर गया, और यहाँ के पुराने प्रधान नए प्रधान दोनों ऐसे लोगों को आवास दिए हैं जो अपात्र थे। एक ही घर में 4-4 आवास दिया गया है, जो पात्र थे उन्हें आवास नहीं दिया गया है, और सूची में हमारा नाम था वो पीछे कर दिया गया है, पीछे बढ़ाते चले जा रहे हैं। यानी मिला नहीं आपको? नहीं मिला सर। तो इससे संबंधित आपने शिकायत की खंड विकास अधिकारी से या SDM महोदय से? सर मैं गया था सर, जसराम गया था, 2-4 बार गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। कब आई थी कॉलोनी आपको, कब आपने नाम देखा था? सर हमारा नाम तो पुराने 2019 में ही क्या कहते हैं नीरज प्रधान के द्वारा आया था, तब से अभी तक कुछ नहीं हुआ। पीछे करता जा रहा है, सीरियल से पीछे मेरा नंबर चला जा रहा है। पैसा कितना मांगा? और उसके लिए पैसा मांग रहा है, और उसके पास अगर जाओ तो कुछ कहो तो वो कहेगा अन्य पार्टी को हो, तुम्हें नहीं मिलेगा। सिर्फ अपने पार्टी को दे रहा है, पात्र अपात्र से उसको कोई मतलब ही नहीं है, पार्टी से मतलब है। तो जो 4-5 कॉलोनी की बात आपने कही कि जो अपात्र थे उनको किसके कार्यकाल में दिया गया? ये सर नीरज के भी दिया गया है, और ये जो अंतिमा देवी हैं उनके कार्यकाल में नई अभी कॉलोनी आई ही नहीं है, क्योंकि पिछले पंचवर्षीय वाली ही अभी कॉलोनी बाकी हैं, आ रही हैं, नए में कोई अभी नहीं है। अपात्र लोगों को 5-5 कॉलोनी दी गई? 3-4, किसी को 2, ऐसे लोगों को दी गई। पात्र लोगों को दी गई या अपात्र लोगों को दी गई? सर अपात्रों को भी दी गई, पात्रों को भी दी गई। जैसा कि नियम है कि जिसके पास पक्का आवास है, चाहे वो पक्की बाउंड्री हो, तो ऐसे लोगों को जो है कॉलोनी नहीं दी जाएगी। जिनके पास कच्चा घर है, कच्चा मकान है, जिनके पास रहने के लिए दयनीय दशा है, ऐसे लोगों को जो है कॉलोनी मिलनी चाहिए। तो क्या आपको नहीं मिली अभी? नहीं मिली सर। और सरकारी टीचर के द्वारा सर्वे हुआ था, वो हमारे घर का फोटो खींच के गए 2-3 बार। उस समय हमारा घर भी गिरा था बारिश में। सर्वे में सब कुछ किया गया, लेकिन हमारा कॉलोनी अभी तक नहीं आया। ये है एपिसोड क्या कहता है गाँव, जिसमें आप सुन रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको भी नहीं मिले? चलो देख, हाँ कुछ नहीं। जो वर्तमान प्रधान है इनको बताया आपने, तो इन्होंने
कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा कि हमारे तुम के हावे लगे तो का करी, वोटे नहीं दे तो का करी, कहा तुम मेहरारू नहीं कैसे दे तो का। हाँ साफ साफ, मेहरारू नहीं है तो जीने का अधिकार नहीं है। अब क्या बताएं सर, अब जीने का अधिकार हो तो आप आपके लगे कहे सारी चीजें। इधर आइए कैमरे में आइए। क्या नाम है आपका? हमार बिटोला देवी नाम है। क्या लगता है आपको कि गांव में किस तरह का विकास होना चाहिए या ऐसे कौन से विकास है जो नहीं हुए? कुछ नहीं विकास है, तारा पर बसी है, कॉलोनी कुछ नहीं मिलती न। जमीन है आपके पास? कुछ नहीं है, जमीन भी नहीं है। घर की जमीन है, ये आपका घर है तो आवास नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला है, ऐसा है। पहले से भी जो पूर्व प्रधान थे उनके समय से भी ना, अब जो प्रधान है वो भी कुछ नहीं मिला। आप लोगों पर नजर नहीं जाती किसी? कुछ नहीं मिला। देख रहे हैं यह गांव की दयनीय दशा। एपिसोड क्या कहता है गांव, तो हमारे साथ खबरों में जुड़े रहिए। तो इस तरह की बहुत सारी खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो हाँ साहब, मैं अमृतलाल यादव हूँ। मेरे पुरलोटाड़ में नाली बनी हुई है, बीडीसी के पिता सफाई कर्मी यहाँ पे नहीं आया, चल के देखा जाए नाली कितनी भटी हुई है, वो साफ करने आता है। प्रधान के यहाँ लौट जाता है, प्रधान के यहाँ रहता है, उन्हीं को 2-4 हज़ार 10 हज़ार दे दिया, रिश्तेदार है, और फिर जींस पहन के सर्वे करके घूम टहल के चला जाता है। सफाई नहीं होता। आपका क्या नाम? सौरभ मिश्रा। इससे क्या लगता है आपको गाँव में किस किस तरह की समस्या? हर तरह से गाँव में समस्या है, चाहे रोड की देख लीजिए, नाली की देख लीजिए, या किसी की आवास को लेकर देख लीजिए, किसी भी तरह पानी टंकी की देख लीजिए, किसी भी तरह की हर तरह की समस्या है गांव में। कोई सुविधा नहीं है गांव में। रास्ता तो इस तरह है। वर्तमान प्रधान को कार्यकाल संभाले कितने महीने या कितने साल हो गए? 1 साल हो गया है। 1 साल में कोई विकास नहीं? कोई इससे पहले इससे पहले थोड़ा शुरू हुआ था, उसके बाद कोरोना लगने के बाद वो भी बंद हो गया। चलिए ठीक है, तो ये हम आपको एपिसोड दिखा रहे थे क्या कहता है गाँव। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। कैमरामैन अनुराग के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24।